बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवन उत्साह न्यूज पर। और जैसा कि जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से हम आपके बीच में आपके क्षेत्र से जुड़ी हुई सभी समस्याओं को तो लेकर आते ही हैं, और उसके साथ साथ में अब हम एक नई सीरीज में आपके बीच में कुछ ऐसी हस्तियों को लेकर आ रहे हैं जिन्होंने सामाजिक कार्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और उसके साथ साथ में बहुत लंबे तजुर्बे के बाद में उन्होंने अब जिंदगी के उस लम्हे को भी आपके बीच में रखने का प्रयास किया है जिससे आप बहुत सारे फायदे उठा सकते हैं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है ये तो आप समझ ही गए होंगे। बहुत सारे लोग सोचते होंगे पैसा जिंदगी में बहुत जरूरी है। जी हां, पैसा जरूरी है, लेकिन इतना जरूरी नहीं जितने जरूरत के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, और वह है आपका स्वास्थ्य। कहा जाता है, अगर पुराने इतिहास को भी आप पढ़ें, हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे उपनिषदों में हर जगह एक बात लिखी है कि स्वास्थ्य से उत्तम कोई धन नहीं है। यानी आप स्वस्थ हैं तो दुनिया की बड़ी से बड़ी दौलत आपके पास है। और यह कहा भी गया है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख पुत्र आज्ञाकारी, और चौथा सुख घर में गुणवंती नारी। ये चार सुखों के बारे में हमारे इतिहास में, हमारे वेदों में हर जगह वर्णन किया गया है, लेकिन सबसे पहला जो सुख है वो आपका निरोगी काया है। आज के चकाचौंध वाले समय में हम सब लोग इतनी भागदौड़ में व्यस्त हो गए हैं कि अब जिंदगी का पता ही नहीं चल रहा है कि हम कहां जा रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ बुद्धिजीवी लोगों का, ऐसे महान लोगों का सहारा लेने का प्रयास किया है जो जीवन उत्साह के व्यूअर्स को जागरूक तो कर सकें और उनके स्वास्थ्य के प्रति भी उनको जागरूक करने के लिए कार्य कर सकें। हालांकि बहुत सारे लोग दुनिया में स्वास्थ्य के प्रति कार्य कर रहे हैं, किंतु आपके ही क्षेत्र में ऐसे लोग जिन्होंने बहुत लंबा तजुर्बा लिया अब आपके बीच में उस तजुर्बे को लेकर आना चाहते हैं, और हम उनकी उसी प्रयास को आपके बीच में रखकर सार्थक करना चाहते हैं। इसी दौरान हम आपके बीच में अब लेकर आ रहे हैं एक ऐसे महान व्यक्ति को जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक समाज सेवी के रूप में की, और समाज सेवा करते हुए उन्होंने समाज के लिए बहुत सारे त्याग भी दिए। कई बार जेल भी जा चुके हैं समाज सेवा कार्य हेतु। ऐसे ऐसे कार्य उन्होंने किए कि उसके करते लोगों के बीच में इतने प्रसिद्ध हुए कि वह नदौनता से विधायक का चुनाव भी लड़े और जीते। 2 बार लगातार विधायक रहने के बाद में उन्होंने अपनी जिंदगी के हर कार्य को पूर्ण किया, और उसके बाद उनकी मुलाकात योग गुरु स्वामी रामदेव से हुई। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान उनके साथ उनका सहयोग होने के बाद में उन्होंने तय किया कि अब वह योग की तरफ जाएंगे, और वानप्रस्थ में उन्होंने जाकर दीक्षा ली। लगातार 9 वर्ष वहां सेवाएं देने के बाद में एक्यूप्रेशर के विशेषज्ञ बने, और उसके बाद अब वापस हिमाचल प्रदेश में आकर अपने परिवार, अपने समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं एक्स एमएलए रामरतन शर्मा जी, जो मुनि कुमार के नाम से अब जाने जाते हैं। बहुत ही सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं योग की, एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ की। बहुत सारे लोगों को यहां पर इन्होंने लाभ देने का प्रयास किया है, और क्योंकि स्वास्थ्य के लिए एक्यूप्रेशर और योग दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं, पर इसको लेकर आज हम आपकी चर्चा कराएंगे इनसे। और पहले हम शुरू करेंगे कि क्यों एक्यूप्रेशर और योग आपको अपनी जिंदगी में अपनाना चाहिए। चलिए आपकी बात कराते हैं। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवन उत्साह न्यूज पर। और आपके लंबे तजुर्बे की वजह से, आपके जितने त्याग हैं और क्षेत्र के प्रति जो कार्य है, उनके सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने आपकी सेवाएं लेने का प्रयास किया है, और हम चाहते हैं कि आप हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको अपने तजुर्बे को शेयर करें, और जो आपने आज तक हासिल किया है, चाहे वो योग से लेकर हो, चाहे वो एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ हैं आप उसको लेकर हो, लोगों के बीच में जाए। सबसे पहले आप लोगों को इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि आप अपने विचार रखें। मैं सभी को शुभकामनाओं से साथ लेके और प्रणाम करता हूँ सबको। सब मेरे सारे बंधु जो हैं उनको मैं एक ही
शिक्षा देना चाह रहा हूँ कि जो मैंने जीवन में अनुभव किया है वो सारे समाज में जाए और समाज उसका लाभ उठा सके। तो मैंने वानप्रस्थ ले लिया है, तो वानप्रस्थ लेने के बाद इंसान का कर्तव्य है कि जीवन में जो अनुभव किए हैं उनको जनता को उसका लाभ मिले। उसके लिए योग एक ऐसी विधा है जिससे बीमारियों का नाश होता है। बीमारियां होती नहीं है, उनको होगी है वो ठीक हो जाती हैं बीमारियां योग करने से। और एक्यूप्रेशर से भी आप बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं। दवाई का मतलब है दबाना, दवाई से बीमारी को दबाया जाता है फिर उभर जाती है, लेकिन बिल्कुल स्वस्थ नहीं होता है। एलोपैथिक जो बीमारियां हैं, दवाइयां हैं, उनसे बीमारी कुछ देर के लिए दबती है, एक का लाभ होता है, 4 नुकसान हो जाते हैं। लेकिन जो आयुर्वेद है उससे बीमारी जो जड़ से ख़त्म हो जाती है। और योग से तो बीमारी होती नहीं है, जो बीमारी हुई है अभी वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 10 महीने लगते हैं। 9 महीने के बाद आदमी बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। कितनी पुरानी से पुरानी बीमारी हो, दमा हो, और जिसको बोलते दमों के साथ जाता है, लेकिन वो हम 1 हफ्ते में उसको ठीक कर देते हैं। और हार्ट की बीमारी ऐसी हो गई है कि चलते चलते आदमी गिर जाता है और उसका प्राणांत हो जाता है। तो उसके लिए भी योग से बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है व्यक्ति। तो इसलिए प्राणायाम जो है वो सबसे, ऑक्सीजन जब हमारे शरीर में नहीं होती, बीमारियां 3 प्रकार से बढ़ती हैं। एक हमारे आहार से बीमारी बढ़ती है, एक कफ पित्त वात, ये 3 दोष हैं ये इसके। तो ये जो इनका संतुलन बिगड़ जाता है तो आदमी फिर परेशान हो जाता है और बीमारी बढ़ जाती है। शर्मा जी, आपने जैसे कि बात की पित्त, वात और कफ की, तो क्या योग के माध्यम से इन तीनों चीजों का समाधान किया जा सकता है? और किया जा सकता है तो क्या क्या चीजें उसके लिए अपनानी होती हैं, क्या लोगों को करना होता है? हम चाहते हैं कि आप वो भी बताएं। आहार विहार और विचार ये हमारे शुद्ध होंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, बीमार नहीं होंगे। जब हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो बीमार हो जाता है। हमें 10 मिनट ऑक्सीजन नहीं मिले तो हमारा हार्ट काम करना बंद कर देता है और प्राणांत हो जाता है। इसलिए प्राणायाम हम जब करेंगे तो उससे हम अधिक ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं जब प्राणायाम करते हैं। तो इसलिए मैं उदाहरण देता हूँ, इसको बोलेंगे भस्त्रिका का प्राणायाम। लंबा सांस लेना, लंबा छोड़ना, 5 सेकंड में सांस लेना, 5 में छोड़ना। हजार को जो है कैलोरी जो हमने उसकी ऑक्सीजन की ले रहे हैं ज़्यादा, जो साधारण लेते हैं उससे 1000 गुना इसको हम ज़्यादा ऑक्सीजन ले रहे हैं। उससे हमारे जितने सेल हैं, हमारे अरबों खरबों सेल हैं हमारे शरीर के अंदर, उनको जब ऑक्सीजन पूरी मिलेगी तो स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और बीमारी के सेल दबे रहेंगे। तो जैसे कि आपने ये बताया कि ये ऑक्सीजन का हमारे शरीर के अंदर ज्यादा रोटेशन होने की वजह से बीमारियों को हम बाहर निकाल पाते हैं या बीमारियां नहीं होती हैं। तो एक व्यक्ति को कितने समय तक एक दिन में योग करना चाहिए ताकि वह स्वस्थ रह सके? कम से कम 1 घंटा तो स्वस्थ योग करना ही पड़ेगा सवेरे। अगर समय बहुत कम है तो आधा घंटा कर लो, लेकिन 1 घंटे से 5 और 10 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करना है। लंबा सांस लेना, लंबा छोड़ना। इससे हमारे सारी ऊपर की बीमारियां सारी ठीक होंगी। आई साइड हमारी ठीक रहेगी, दिमाग हमारा ठीक रहेगा, हमारी सुनने की शक्ति ठीक रहेगी, हमारे सूंघने की शक्ति ठीक रहेगी, हमारी वाणी ठीक रहेगी। इससे ऊपर के गले के सारे रोग, थायराइड वगैरह इत्यादि, इससे खत्म होंगे और जिसको दमे की बीमारी है वो इससे ठीक होगी। तो ये हमने आपके बीच में प्रस्तुत किया एक्स MLA रामरतन शर्मा जी को, और जो वानप्रस्थ ले चुके हैं और अब समाज सेवा में कार्यरत हैं। तो इनके माध्यम से अब हम प्रयास करेंगे आपको उन सब चीजों पर जागरूक करने का जो आपके स्वास्थ्य के लिए कार्य कर सकती हैं। आप इसी तरह से बने रहिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी वीडियोस हमारे आपके पास भेजेंगे वो नोटिफिकेशन आपको समय पे आ जाएंगे। उसके लिए आपको एक बेल आइकन दबाना है और आपको नोटिफिकेशन में ऑल का
ऑप्शन चूज करना है, ताकि जितने भी न्यूज हमारे माध्यम से, जितने भी अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे माध्यम से अपलोड किए जाएंगे वो इमीडिएटली आपके पास आ जाएंगे। तो एक अच्छी मुहिम में आप साथ दीजिए और ऐसे महान लोगों का एक्सपीरियंस जिन्होंने अपनी जिंदगी का पूरा पार्ट समाज के लिए लगाया है, आप लीजिए, अपने बच्चों को भी इस संस्कार में लेकर चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरह से आप अपना प्यार और सहयोग दे के रखिए। थैंक यू वेरी मच।